हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से कोई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर नहीं डाल ली, बट आज फाइनली आ गया हूँ एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के साथ, जिसका बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और खासकर महिलाएं इस वैकेंसी का इंतजार करती रहती हैं बहुत दिनों तक। आज जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो वैकेंसी है यूपी आंगनबाड़ी, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की। बट उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िले रह गए थे जिनमें ये भर्ती नहीं करवाई गई थी, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो फाइनली उन ज़िलों में भी भर्ती होने वाली है और बहुत सारे ज़िलों में ये भर्ती आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से ज़िलों में नई भर्ती आई है और कैसे आपका सिलेक्शन होता है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा क्या रहने वाली है और साथ ही आपकी सैलरी कितनी होती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगा और साथ ही ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। इस बार उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट एक साथ नहीं जारी हुए, इस बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ रही हैं और अलग अलग ज़िले का अलग अलग नोटिफिकेशन है और अलग अलग लास्ट डेट है, अलग अलग उनका क्राइटेरिया है। आप अपने ज़िले के अनुसार, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए और उसके अनुसार ही अपना फॉर्म भरिए। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो मैंने सोचा आपको देना जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले अपने ज़िले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें और अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर दीजिए। अब आपको आपके ज़िले का नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करना आपके ज़िले का नाम, मैं आपको कमेंट में आपके ज़िले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दूंगा। और अगर आपको पता करना है कि आपके ज़िले में आंगनबाड़ी भर्ती आई है तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों के नाम बताऊँगा जिनमें आंगनबाड़ी की भर्ती आ चुकी है और जिनमें अभी हाल फिलहाल में भर्ती आई है। तो आप लिस्ट में अपने ज़िले का नाम देखना, मैं अभी ज़िलों के आपको नाम बताता हूँ। इसमें सबसे ऊपर नाम है बागपत का, बागपत, उसके बाद मेरठ, उसके बाद बिजनौर, कन्नौज, हाथरस, ललितपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मऊ, संभल, बलरामपुर और बलरामपुर के बाद फिरोजाबाद, उसके बाद मिर्ज़ापुर, उसके बाद बहराइच, मुजफ्फरनगर, शामली, उन्नाव, फतेहपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, बलिया, चित्रकूट, बांदा, जालौन, संत कबीर नगर, भदोही। तो आप अपना देख लेना आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो और आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना और लास्ट डेट चेक कर लेना। किन ज़िलों में आंगनबाड़ी की भर्ती निकली है ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी बात कर लेते हैं वू कैन अप्लाई, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें वो ये है कि इस आंगनबाड़ी की भर्ती में सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होती है, महिला ही इसमें अप्लाई कर सकती है। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें वो ये है कि महिला जिस पद के लिए अप्लाई कर रही है या फिर जिस स्थान पे या जिस क्षेत्र में वो पद निकला है आंगनबाड़ी का, महिला उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए या फिर उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। जहाँ पे वो अप्लाई कर रही है वो वहाँ की निवासी होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए, महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है, ये फुलफिल करना जरूरी है। नाउ डिस्कस अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने बताया कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग नोटिफिकेशन है और उसमें अलग अलग ज़िले की अलग अलग लास्ट डेट है और अलग अलग क्राइटेरिया है एजुकेशन का। तो आप जिस ज़िले में अप्लाई कर रहे हो उस ज़िले का नोटिफिकेशन देखना, उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है,
उसके हिसाब से ही अप्लाई करना। नाउ डिस्कस करते हैं एज लिमिट। इसमें अप्लाई करने वाली महिला की अधिकतम और न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इस विषय पे बात करते हैं। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए महिला की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और आपकी अधिकतम उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र आपकी 18 साल और अधिकतम आपकी 35 साल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी होती हैं, जो आरक्षित वर्ग होते हैं, उनको कुछ छूट भी मिलती है आयु में। वो आप अपने ज़िले के अनुसार जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपके आरक्षित वर्ग को कितनी छूट मिलती है। एज लिमिट भी मैंने डिस्कस कर लिया। अभी चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें सिलेक्शन कई ज़िलों में भाई आपका एग्ज़ाम भी लिया जाता है और कई ज़िलों में आपका भाई मेरिट के आधार पे भी सिलेक्शन होता है। मेरिट के आधार पर कैसे, जैसे आपके 10th या 12th जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, उसमें आपके कितने परसेंटेज हैं उनके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका स्थायी प्रमाण पत्र, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और अदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो महिला का सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इस पे बात करते हैं। तो इसमें आपका भाई सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, आपका 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल होता है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद आपका सिग्नेचर और आपका एक मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो और आपका एक ईमेल आईडी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी हैं। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से बहुत सारे महिलाओं का, बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो वो सबसे बड़ी है भाई गलत जो ग्राम पंचायत है वो चूज़ कर लेते हो फॉर्म भरते टाइम। आपको ऐसा नहीं करना। आप जिस ग्राम पंचायत के निवासी हो या जिस वार्ड के निवासी हो उसी में आपको फॉर्म भरना है और उसी को सेलेक्ट करना है। दूसरा, आप अपना जो फ़ोटो अपलोड करते हो वो आप थोड़ा धुंधला अपलोड कर देते हो, जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सिग्नेचर भी आप धुंधला सा ऐड कर देते हो जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और तीसरा आपका भाई, आप जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो गलत अपलोड कर देते हो, वो भी आपको सही अपलोड करना है। ये 3-4 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और लास्ट जो गलती है वो बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, फाइनल जो सबमिट होता है फॉर्म भरने का, आपने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए, बट आपने फाइनल सबमिट किए बिना ही आप फॉर्म को ऐसे ही छोड़ देते हो। आप सोचते हो फॉर्म भरा गया, फाइनल सबमिट आपको करना होता है। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अभी फाइनल जो हमारा टॉपिक है कि हमें इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका अप्लाई प्रोसेस कैसे है। तो इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। और अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे, अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो बना देता हूं। बाकी आपको ओवरऑल बता देता हूं कि आपको किन किन स्टेप में फॉर्म भरना है। तो स्टेप 1 में आप सबसे पहले आपका जो ज़िले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मैच करना। अगर आप एलिजिबल हो तो फिर दूसरा स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना। तीसरे स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होती है, जो पर्सनल डिटेल्स होती है, वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको सारा फॉर्म का प्रीव्यू चेक करना है, जितने भी आपने डिटेल भरी है वो सारी चेक करनी है। अगर सही है तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिट। तो ये थी कंप्लीट जानकारी यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट की।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं तो चैनल की रीच डाउन हो गई है। पहले एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियो आ जाती थी, बट अभी 5 से 6 दिन का गैप ले लिया है तो रीच थोड़ी डाउन हो गई है, इसलिए अपना सपोर्ट दिखाओ।